हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का आप अपने चैनल में ड्रीम ऑफ भारत में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग गवर्नर जनरल और वायसराय का ये चौथा पार्ट दोस्तों और आखिरी पार्ट जो है हम आप लोगों के सामने लेके आए हैं। इससे पहले आप लोगों ने 3 पार्ट देखा था दोस्तों, और मुझे उम्मीद है कि चीज़ें आपको अच्छी तरह से जो है समझ में आ रही होंगी। और हमने अगले पार्ट में लास्ट में हमने देखा था कि लॉर्ड कर्जन के बारे में। ठीक, लॉर्ड कर्जन, वही लॉर्ड कर्जन जो 1899 से 1905 तक रहता है और जिसने बंगाल का विभाजन किया था। ठीक, तो इसके बारे में हमने पूरी चीज़ जो है डिटेल से दोस्तों पढ़ा था। ठीक, तो आज हम जो है इसके आगे देखेंगे दोस्तों वायसराय के बारे में, और ये अंतिम टॉपिक है दोस्तों। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों। तो सबसे पहले हम आगे देख लेते हैं जो है इनका नाम और इनका कार्यकाल सीरियल से। इसके बाद देख लेते दोस्तों, पहला है लॉर्ड मिंटो। लॉर्ड मिंटो द्वितीय है दोस्तों। इससे पहले हम लोगों ने लॉर्ड मिंटो प्रथम के बारे में पढ़ा है। लॉर्ड मिंटो द्वितीय यह 1905 से 1910 तक रहता है। 1905 से 1910 तक रहता है कौन? लॉर्ड मिंटो द्वितीय। इसके बाद है दोस्तों हार्डिंग द्वितीय। हार्डिंग द्वितीय, इससे पहले आप लोगों ने हार्डिंग द्वितीय के बारे में हमने पढ़ा था। तो यह है लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। यह है दोस्तों 1910 से 1916 तक रहता है। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय 1910 से 1916 तक रहता है। इसके बाद है दोस्तों अगला जो वायसराय है वो है लॉर्ड चेम्सफोर्ड। लॉर्ड चेम्सफोर्ड यह दोस्तों 1916 से 21 तक रहता है। 1916 से 1921 तक रहता है दोस्तों। इसके बाद है लॉर्ड रीडिंग। लॉर्ड रीडिंग दोस्तों 1921 से 1926 तक रहता है। इसके बाद है दोस्तों लॉर्ड वेलिंगटन। लॉर्ड वेलिंगटन 1931 से 1936 तक रहता है। लॉर्ड वेलिंगटन दोस्तों 1931 से 1936 तक रहता है। इसके बाद है लॉर्ड लिनलिथगो। लॉर्ड लिनलिथगो यह दोस्तों 1936 से 1944 तक रहता है। लॉर्ड लिनलिथगो 1936 से 1944 तक रहता है। इसके बाद है लॉर्ड वेबल। लॉर्ड वेबल दोस्तों 1936 से 1944 तक रहता है। लॉर्ड वेबल लॉर्ड वेबल 1944 से 1947 तक रहता है। इसके बाद अंतिम वायसराय जो रहता है वह है लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन जो है वह 47 से 48 तक 1 वर्ष के लिए रहता है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों अब हम इसके बारे में इनसे संबंधित जो है फैक्ट, जो महत्वपूर्ण फैक्ट हैं कॉन्सेप्ट के साथ, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। हमने अगले दिन देखा था लॉर्ड कर्जन के बारे में। हमने देखा कि यह 1905 में बंगाल का विभाजन करता है। इसी के समय भारतीय सर्वेक्षण विभाग की स्थापना भी की जाती है। इसके समय जो है वो कृषि अनुसंधान केंद्र की भी स्थापना की जाती है, जो पूसा में समस्तीपुर बिहार में स्थित है। इसके बाद इसी के समय कृषि बैंक की भी स्थापना की जाती है। इसी के समय रेलवे बोर्ड का भी गठन किया जाता है। तो इसके बारे में हमने तमाम जो है जितनी भी घटनाएँ थी जो है उसको सीरियल वाइज से अध्ययन किया था दोस्तों। तो आज हम देखेंगे लॉर्ड मिंटो द्वितीय के बारे में। इसके समय में कौन कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएँ घटित हुई थी। तो सबसे पहले हम देखते हैं दोस्तों 1905 से 1910 जो इसका कार्यकाल था। तो इसके समय महत्वपूर्ण जो घटना घटी थी वह है यंग बंग आंदोलन। यंग बंग आंदोलन जो है वह लॉर्ड मिंटो के समय में हुआ था। लॉर्ड मिंटो के समय में यंग बंग आंदोलन हुआ था। और इसी के समय आगा खां के नेतृत्व में 1906 में मुस्लिम लीग का गठन होता है दोस्तों। 1906 में आगा खां के नेतृत्व में क्या होता है? मुस्लिम लीग का गठन होता है 1906 में दोस्तों। 1906 में आगा खां के नेतृत्व में मुस्लिम लीग की भी स्थापना होती है दोस्तों 1906 ईस्वी में। और इसी के समय 1907 में दोस्तों 1907 में कांग्रेस की अध्यक्षता जो कर रहे थे रास बिहारी बोस। डॉक्टर रास बिहारी बोस जो है वह कांग्रेस की अध्यक्षता कर रहे थे। और यहीं जो है कांग्रेस का विभाजन हो जाता है गर्म दल और नरम दल के रूप में। गर्म दल और नरम दल के रूप में जो है कांग्रेस का विभाजन सूरत के अधिवेशन में जो होता है वह क्या होता है? कांग्रेस का विभाजन हो जाता है दोस्तों। 1907 के सूरत अधिवेशन में गर्म दल और नरम दल जिसकी अध्यक्षता कर रहे थे रास बिहारी बोस।
रास बिहारी बोस जो है वह 1907 के कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे थे और यहीं जो होता है वह सूरत का विभाजन हो जाता है। इसी के समय मार्ले मिंटो सुधार भी आता है दोस्तों, मार्ले मिंटो। और जो इसी के समय जो है पहली बार जो है मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन की बात की गई थी दोस्तों, पृथक निर्वाचन की बात इसी के समय की गई थी। इसके बाद है दोस्तों लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। इसके समय की महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में हम लोग देख लेते हैं दोस्तों। तो इसके समय की जो महत्वपूर्ण घटना है, सबसे पहले जॉर्ज पंचम, ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम जो भारत आए हुए थे, यानी 1911 में दिल्ली दरबार का आयोजन किया जाता है दोस्तों। दिल्ली दरबार का आयोजन किया जाता है दोस्तों, दिल्ली दरबार का आयोजन किया जाता है। इसी के समय दोस्तों राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की जाती है दोस्तों, कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की जाती है, स्थानांतरित। इसी के समय दोस्तों कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की जाती है क्या, राजधानी। इसी के समय रास बिहारी बोस के द्वारा हार्डिंग पर बम फेंका जाता है, जो दिल्ली षड्यंत्र के नाम से जाना जाता है, दिल्ली षड्यंत्र के नाम से जाना जाता है। जो रास बिहारी बोस क्या करते हैं, जो षड्यंत्र के तहत बम फेंकते हैं और लास्ट में इसके बाद क्या करते हैं, ये जापान भाग जाते हैं, ये क्या करते हैं, जापान भाग जाते हैं। इसी समय दोस्तों, इसी के समय 1913 में अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में, इसी के समय दोस्तों 1913 में यूएसए के सैन फ्रांसिस्को में लाला हरदयाल के द्वारा दोस्तों, लाला हरदयाल के द्वारा गदर पार्टी की स्थापना की जाती है, गदर पार्टी। इसी समय दोस्तों 1913 में लाला हरदयाल के द्वारा गदर पार्टी की स्थापना की जाती है। और इसी के समय दोस्तों क्या होता है, इसी के समय भारत में पहली बार रविन्द्रनाथ टैगोर, उनकी एक साहित्यिक रचना थी गीतांजलि पे पहली बार जो है भारत में नोबल पुरस्कार, गीतांजलि के लिए उन्हें नोबल पुरस्कार दिया गया था। किसे, रविन्द्रनाथ टैगोर को साहित्य का नोबल पुरस्कार दोस्तों, रविन्द्रनाथ टैगोर को गीतांजलि के लिए नोबल पुरस्कार। तो गीतांजलि के लिए नोबल पुरस्कार जो है दोस्तों इसी के समय दिया गया था। इसके बाद है दोस्तों अगला जो है वायसराय, वो है लॉर्ड चेम्सफोर्ड। 1916 से 1921 तक लॉर्ड चेम्सफोर्ड। इसके समय दोस्तों देखते हैं हम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। इसी के समय मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड 1917 में, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय 1917 में दोस्तों इसी के समय मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड इसी के समय मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड आता है इसी के समय। इसके बाद दोस्तों देखते हैं हम कि 1916 में इसी के समय पूना में महिला कॉलेज की स्थापना की जाती है। 1916 में पूना में
महिला कॉलेज की स्थापना की जाती है दोस्तों। 1916 में पूना में महिला कॉलेज 1916 में दोस्तों पूना में क्या होता है, महिला कॉलेज की स्थापना की जाती है। इसी के समय दोस्तों सैडलर आयोग 1917 में दोस्तों 1917 में इसके समय क्या आता है, सैडलर आयोग। इसी के समय दोस्तों 1917 में क्या आता है, सैडलर आयोग, जो एक तरह से शिक्षा के क्षेत्र में जो है सुधार के लिए यह आयोग क्या किया गया था, गठित किया गया था। इसी के समय दोस्तों 1916 से 1921 जो प्रथम विश्व युद्ध 1414 से जो फर्स्ट वर्ल्ड वार शुरू हुआ था, वह इसी के समय 18 में समाप्त होता है। और इसी के समय दोस्तों भारत शासन अधिनियम 1919 का भारत शासन अधिनियम जो आया था, 1919 का जो अधिनियम आया था दोस्तों, वो इसी के समय आया था। 1919 का अधिनियम 1919 का अधिनियम दोस्तों इसी के समय आया था। और 1919 में दोस्तों 1919 में जो जलियांवाला बाग का हत्याकांड हुआ था, जलियांवाला बाग का हत्याकांड, जलियांवाला बाग हत्याकांड, जलियांवाला बाग हत्याकांड दोस्तों इसी के समय हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड वह लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय हुआ था दोस्तों। इसी के समय जो है एक सर्वे के लिए जो है तहकीकात कमेटी का गठन किया गया था। तहकीकात कमेटी का जो है गठन किया गया दोस्तों, इस पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए। इसके बाद है दोस्तों लॉर्ड रीडिंग का टाइम पीरियड दोस्तों देखते हैं तो 1921 से 1926 तक इसका टाइम पीरियड है। लॉर्ड रीडिंग, तो इसके बारे में देख लेते हैं दोस्तों, लॉर्ड रीडिंग के बारे में। सबसे पहले दोस्तों देखते हैं लॉर्ड रीडिंग के बारे में। लॉर्ड रीडिंग, इसके समय की महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में। तो लॉर्ड रीडिंग के बारे में, इसके समय जो महत्वपूर्ण घटना हुई थी दोस्तों, वह जो केरल में मोपला का विद्रोह हुआ था दोस्तों। मोपला का विद्रोह 1921 में मोपला का विद्रोह दोस्तों इसी के समय हुआ था। 1921 में मोपला का विद्रोह, मोपला का विद्रोह दोस्तों 1921 में केरल में मोपला का विद्रोह दोस्तों वो इसी के समय हुआ था। कौन सा विद्रोह? मोपला का विद्रोह दोस्तों। मोपला का विद्रोह 1921 में केरल में इसी के समय हुआ था दोस्तों। स्वामी सहजानंद की हत्या इसी के टाइम पीरियड में की गई थी 1926 ईस्वी में। 1926 ईस्वी में दोस्तों स्वामी सहजानंद की जो हत्या की गई थी वह इसी के समय में की गई थी दोस्तों। स्वामी श्रद्धानंद की हत्या दोस्तों कब की गई थी? 1926 में। 1926 में दोस्तों स्वामी श्रद्धानंद की हत्या की गई थी। इसके समय में फौजदारी कानून संरक्षण अधिनियम इसी के समय लाया गया था। फौजदारी कानून संरक्षण अधिनियम इसी के समय आया था और जिसके तहत कपास से जो है टैक्स हटा लिया गया था। कपास पर से जो शुल्क था, जो व्यापार शुल्क था कपास पे से, वो क्या किया गया था? हटा लिया गया दोस्तों। कपास से जो शुल्क था दोस्तों वो हटा लिया गया था। कपास से फौजदारी कानून संरक्षण अधिनियम,
फौजदारी कानून संरक्षण, फौजदारी कानून संरक्षण अधिनियम इसी के समय आया था, और जिसके तहत जो है क्या किया गया था, कपास पर से कपास उत्पादन जो है शुल्क क्या किया गया था, हटा लिया गया था। कपास उत्पादन शुल्क दोस्तों क्या किया गया था, कपास उत्पादन शुल्क जो था वो हटा लिया गया था। तो ये सारी घटनाएं किसके समय थी, इसी के समय। इसी के समय दोस्तों एक बहुत महत्वपूर्ण जो है वो सांप्रदायिक क्या हुआ था, सांप्रदायिक विद्रोह हुआ था दोस्तों, या तो या ये कह दिया जाए कि इसी के समय एक सांप्रदायिक दंगा हुआ था, जो दिल्ली में हुआ था, अमृतसर में हुआ था, पंजाब में हुआ था। तो दोस्तों देख लेते हैं कहाँ कहाँ हुआ था। कलकत्ता में हुआ था, अलीगढ़ में हुआ था सांप्रदायिक दंगा, सांप्रदायिक दंगा। इसी के समय दोस्तों सांप्रदायिक दंगा जो हुआ था वो कहाँ कहाँ हुआ था, दिल्ली में हुआ था दोस्तों, दिल्ली, अमृतसर, दिल्ली, अमृतसर, इसके बाद है दोस्तों कलकत्ता, कलकत्ता, दिल्ली, अमृतसर, कलकत्ता, अलीगढ़, अलीगढ़। ठीक दोस्तों, दिल्ली, अमृतसर, कलकत्ता और अलीगढ़ में क्या हुआ था दोस्तों, तो ये सांप्रदायिक दंगा हुआ था, जो किसके समय हुआ था दोस्तों, तो लॉर्ड रीडिंग के समय हुआ था, लॉर्ड रीडिंग के समय हुआ था दोस्तों। इसी के समय 1925 में भारत की तरफ से पहली बार जो है कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता जो है किसी महिला के द्वारा किया गया था, भारतीय महिला के द्वारा। तो वो कौन थी, सरोजिनी नायडू, सरोजिनी नायडू। और 1924 में पहली बार जो है और एक आखिरी बार जो है, पहली और आखिरी बार जो है वो महात्मा गांधी के द्वारा बेलगांव में कर्नाटक के बेलगांव में जो है वह महात्मा गांधी के द्वारा कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी दोस्तों। और सचिन नाथ सन्याल के द्वारा जो है वह क्या किया जाता है, HR की स्थापना किया जाता है। ठीक, इसके बाद दोस्तों अब हम लोग देखते हैं लॉर्ड इरविन के बारे में। लॉर्ड इरविन यानी जिसका टाइम पीरियड क्या है दोस्तों, 1926 से 1931। किसके बारे में दोस्तों, तो लॉर्ड इरविन। ठीक, लॉर्ड इरविन दोस्तों 1926 से 1931 के बारे में। लॉर्ड इरविन लॉर्ड इरविन 1926 से 1931। इसके समय में सबसे पहले दोस्तों देखते हैं साइमन कमीशन भारत में आता है 1928 में। 1928 में साइमन कमीशन जो है भारत में आता है, और पूरे भारत में जो है इसका क्या होता है, पूरी तरह से खुल करके विरोध होता है। साइमन गो बैक का नारा दिया जाता है और काला झंडा भी दिखाया जाता है इसी के समय। ठीक है दोस्तों, साइमन कमीशन गो बैक, और क्या किया जाता है, साइमन कमीशन सर साइमन की अध्यक्षता में जो कमीशन गठित किया गया था 1928 में। सर साइमन की अध्यक्षता में जो कमीशन का गठन किया गया था वह क्या था, साइमन कमीशन, जो 1928 में भारत में आया था। और इसका विरोध करने का सबसे बड़ा कारण था कि ये इस कमीशन में सभी क्या थे, वो अंग्रेज़ सदस्य, इसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था, जिसकी वजह से इसका विरोध हुआ, सबसे पहली बात। इसके बाद जो अगली घटना हुई थी वो दोस्तों सर्वदलीय सम्मेलन यानी सर्वदलीय सम्मेलन का मतलब ये है दोस्तों कि भारत में या भारत के संविधान बनाने के लिए लखनऊ में एक सर्वदलीय सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसके तहत जो है एक 1928 में नेहरू रिपोर्ट है। ठीक है, सर्वदलीय सम्मेलन के तहत जो है एक नेहरू रिपोर्ट तैयार किया गया है, जिसे नेहरू रिपोर्ट का नाम दिया गया 1928 में। तो ये नेहरू रिपोर्ट 1928 में नेहरू रिपोर्ट जो है वह
इसी के समय प्रस्तुत की गई दोस्तों। 1930 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन, 1930 में दोस्तों लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया। 1930 में दोस्तों 1930 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन, 1930 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया दोस्तों। 1930 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया। और 1929 में कराची के अधिवेशन में 1929 में जो है क्या किया गया, पूर्ण स्वराज्य की मांग की गई। 1929 में जो है कराची में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसमें जो है पूर्ण स्वराज की मांग की गई, पूर्ण स्वराज की मांग की गई। और रावी नदी के तट पर जो है यहाँ पहली बार जो है तिरंगा झंडा जो है फहरा करके और यहाँ स्वतंत्रता दिवस मनाया गया पहली बार जो है। इसके बाद है दोस्तों, और अब अगला जो है दोस्तों लॉर्ड वेलिंगटन। तो दोस्तों हमने देखा कि लॉर्ड वेलिंगटन के बारे में जो है वह प्रथम गोलमेज सम्मेलन इसी के समय होता है, लॉर्ड इरविन के समय। इसके बाद दोस्तों देखते हैं अगला है लॉर्ड वेलिंगटन, यानी 1931 से 1936 तक, 1931 से 1936 तक। तो दोस्तों इसके समय महत्वपूर्ण घटना देख लेते हैं हम। इसके समय जो महत्वपूर्ण घटना हुई थी वो यह है दोस्तों कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो है वह द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1932, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1932 में वो इसी के समय दोस्तों आयोजन किया गया था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन इसी के समय हुआ था दोस्तों। इसके बाद हम देखते हैं दोस्तों कि गांधी इरविन जो समझौता हुआ था वह इसी के समय हुआ था। गांधी इरविन समझौता जो हुआ था वह लॉर्ड वेलिंगटन के समय हुआ था दोस्तों। गांधी इरविन समझौता जो हुआ था वो लॉर्ड इरविन के समय हुआ था 1931 में। लेकिन इसके तहत जो है गांधी जी ने अपना जो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो प्रारंभ किए थे वो स्थगित कर देते हैं। लेकिन आगे चल करके 1933 में ये सविनय अवज्ञा आंदोलन को फिर से क्या करते हैं, पुनः प्रारंभ कर देते हैं। इसके समय दोस्तों 1931 से 1936, इसके समय देखते हैं कि राष्ट्रीय पंचाट, इसके समय जो है वह राष्ट्रीय पंचाट 1932 में, राष्ट्रीय पंचाट जो है दोस्तों वो 1932 में वो इसी के समय आता है। इसी के समय जो है पूना पैक्ट होता है दोस्तों। पूना पैक्ट जो होता है महात्मा गांधी जो है वो हरिद्वार जेल में क्या करते हैं कि वो अनशन पे बैठ जाते हैं और वो तब तक नहीं मानते हैं, कहते हैं कि वो दलितों के लिए जो वो पृथक निर्वाचन कभी नहीं चाहेंगे। तो इसके बाद जो है ये बात उन्हें माननी पड़ती है और फलस्वरूप तो क्या कहते हैं वो अपना अनशन तोड़ते हैं, अपना अनशन जो है महात्मा गांधी तोड़ते हैं। वो पूना पैक्ट जो होता है वो अम्बेडकर के साथ, गांधी और अम्बेडकर के मध्य जो है पूना पैक्ट होता है। इसी के समय दोस्तों जो हरिजन पत्रिका का भी संपादन इसी के समय किया जाता है। हरिजन संघ की भी स्थापना महात्मा गांधी के द्वारा जो है इसी के समय की जाती है। और दोस्तों अवध किसान सभा की जो स्थापना की जाती है दोस्तों वह लॉर्ड वेलिंगटन के समय ही की जाती है। अवध किसान सभा की जो स्थापना की जाती है वह इसी के समय की जाती है। और यह जो है 1900 अवध किसान सभा का दोस्तों जो है गठन, अवध किसान सभा का गठन इसी के समय किया जाता है दोस्तों। अवध किसान सभा का गठन जो है वह इसी के समय किया जाता है, लॉर्ड वेलिंगटन के समय। इसी के समय दोस्तों 1936 में
1936 में। इसी के समय दोस्तों जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव के द्वारा कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन किया जाता है दोस्तों 1936 में। 1936 में दोस्तों 1936 में आचार्य नरेंद्र देव और जयप्रकाश नारायण के द्वारा कांग्रेस समाजवादी पार्टी का जो गठन किया जाता है 1936 में, वो इसी के समय, और अवध किसान सभा का गठन जो दोस्तों किया जाता है वह 1934 में किया जाता है। वो ये सारी घटनाएं किसके समय की हैं दोस्तों? तो सारी घटनाएं जो है ये लॉर्ड वेलिंगटन के समय की हैं। सारी घटनाएं जो है दोस्तों ये किसके समय की हैं? लॉर्ड वेलिंगटन के समय की दोस्तों। अब इसके बाद दोस्तों हम लोग देखते हैं लॉर्ड लिनलिथगो। लॉर्ड लिनलिथगो, इसका टाइम पीरियड दोस्तों देखते हैं तो हम लॉर्ड लिनलिथगो 1936 से 1944। लॉर्ड लिनलिथगो का दोस्तों टाइम पीरियड क्या है? 1936 से 1944। पहली बार भारत में आम चुनाव जो हुआ था, आम चुनाव भारत में दोस्तों जो पहली बार आम चुनाव हुआ था वह 1937 में हुआ था। 1937 में दोस्तों भारत में क्या हुआ था? आम चुनाव। और जिसमें 1937 में जो भारत में आम चुनाव हुआ था, जिसमें कांग्रेस जो है वो पूर्ण बहुमत से विजय हासिल की थी। 1937 में आम चुनाव में कांग्रेस जो है पूर्ण बहुमत जो है प्राप्त की थी। इसके बाद दोस्तों अगस्त प्रस्ताव 1940 में अगस्त प्रस्ताव इसी के समय आता है दोस्तों। अगस्त प्रस्ताव 1940 में दोस्तों अगस्त प्रस्ताव इसी के समय आता है। लॉर्ड लिनलिथगो के समय दोस्तों क्या आता है? अगस्त प्रस्ताव। इसी के समय 1938 में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की जाती है दोस्तों। कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किसके समय की जाती है दोस्तों? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। तो 1938 में वो टाइम पीरियड किसका था? तो वो लॉर्ड लिनलिथगो का ही था दोस्तों। 1938 में यस्सी बोस कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता, कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता जो है वह इसी समय 1938 में करते हैं। और 1939 में सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के सदस्यता से त्याग पत्र दे करके वो क्या करते हैं? एक फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन करते हैं 1939 में दोस्तों क्या करते हैं? 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन करते हैं। फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन जो है दोस्तों वह सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस से त्यागपत्र देने के बाद जो है वो 1939 में क्या करते हैं? फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन करते हैं। इसी के समय दोस्तों हम देखते हैं क्रिप्स मिशन भी इसी के समय आता है। क्रिप्स मिशन दोस्तों कब आता है? तो क्रिप्स मिशन इसी के समय आता है दोस्तों, लिनलिथगो के समय। क्रिप्स मिशन जो है दोस्तों इसी के समय आता है। इसी के समय जो है दोस्तों 1939 से 1945 तक सेकेंड वर्ल्ड वार जो है 1939 में इसी के समय क्या होता है? प्रारंभ होता है। और भारतीयों की बिना इजाज़त के, भारतीयों से को बिना पूछे ही जो है
वह भारतीयों को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल हो जाता है, जिसकी वजह से कांग्रेस जो है क्या करती है, अपने पद से क्या करती है, त्यागपत्र दे देती है, अपने पद से त्यागपत्र दे देती है। और फलस्वरूप जो है मुस्लिम लीग ने जो है इसको स्वतंत्रता के रूप में मनाता है। मुस्लिम लीग जो है इसको क्या करती है, स्वतंत्रता के रूप में मनाती है। इसके बाद दोस्तों हम देखते हैं कि अब लगभग इसके समय की सारी महत्वपूर्ण घटनाएं दोस्तों हो गई लॉर्ड लिनलिथगो के समय की सारी महत्वपूर्ण घटनाएं जो है वह हो गई। अब दोस्तों हम देख लेते हैं लॉर्ड वेवेल। अगला जो है दोस्तों वायसराय वो कौन है, लॉर्ड वेवेल। इसका टाइम पीरियड देखते हैं तो इसका टाइम पीरियड जो है वो 1944 से दोस्तों 1947 तक है। इसके समय महत्वपूर्ण घटनाएं हम देखते हैं दोस्तों CR फार्मूला ने चक्रवर्ती श्री गोपालाचारी के द्वारा जो है वह एक रिपोर्ट पेश की जाती है, जिसको CR फार्मूला का नाम दिया जाता है। 1944 में दोस्तों इसके समय क्या किया जाता है, CR फार्मूला जो है प्रस्तुत किया जाता है। CR फार्मूला वो इसी के समय दोस्तों प्रस्तुत किया जाता है, किसके समय, लॉर्ड वेवेल के समय दोस्तों। इसके बाद लॉर्ड वेवेल, इसके समय दोस्तों शिमला सम्मेलन जो होता है दोस्तों वो इसी के समय होता है, शिमला सम्मेलन। शिमला सम्मेलन दोस्तों जो है वो इसी के समय होता है। इसी के समय दोस्तों 1940 में इसी के समय ब्रिटेन में क्लीमेंट एटली यानी लेबर पार्टी की सरकार बनती है। क्लीमेंट एटली 1940 में ब्रिटेन के PM बनते हैं। ब्रिटेन के क्या बनते हैं, PM बनते हैं, और ये घोषणा करते हैं कि जल्द से जल्द भारत को उत्तरदायी लोगों के हाथों में जो है शासन को सौंप करके जल्दी से जल्दी क्या किया जाए, भारत को स्वतंत्र कर दिया जाए, भारत को छोड़ करके अंग्रेज़ों को कहें, ठीक, भारत को छोड़ करके क्या किया, वापस आ जाएं। इसके समय दोस्तों वेवेल योजना इसी के समय आती है। वेवेल योजना दोस्तों वो लॉर्ड वेवेल के समय ही आती है। वेवेल योजना लॉर्ड वेवेल के ही समय आती है दोस्तों। और अंतरिम सरकार का भी गठन इसी के समय किया जाता है दोस्तों। अंतरिम सरकार का गठन, अंतरिम सरकार का गठन भी दोस्तों इसी के समय किया जाता है। किसके समय, लॉर्ड वेवेल के समय ही क्या किया जाता है, अंतरिम सरकार का गठन किया जाता है दोस्तों। इसके बाद है दोस्तों लॉर्ड माउंटबेटन क्या है, ये भारत का लॉर्ड माउंटबेटन ये भारत का अंतिम क्या है दोस्तों, वायसराय है। अंतिम वायसराय कौन है, लॉर्ड माउंटबेटन। सिर्फ यह 1 वर्ष के लिए आता है, 47 से 48 तक। 3 जून को माउंटबेटन योजना की घोषणा की जाती है दोस्तों। 3 जून को माउंटबेटन योजना की क्या की जाती है, घोषणा की जाती है। 3 जून को माउंटबेटन घोषणा की जाती है। माउंटबेटन घोषणा की जाती है, ठीक। माउंटबेटन घोषणा जो है कब की जाती है, 3 जून को दोस्तों।
और इसी के समय ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स में, ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स में यह घोषणा की जाती है कि भारत को जो है क्या किया जाए, भारत को स्वतंत्र कर दिया जाए। दोस्तों ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स में, ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स में, ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स में ये बिल पारित किया गया कि भारत को जो है क्या किया जाए, अब आज़ाद कर दिया जाए। और इसी के समय दोस्तों एक नए और पृथक राष्ट्र यानी पाकिस्तान का जन्म होता है। पाकिस्तान का यानी भारत का विभाजन जो किया जाता है वो पाकिस्तान के रूप में एक नया राष्ट्र जो है उदित होता है। और इसी के समय दोस्तों पंजाब और बंगाल, इसी के समय दोस्तों पंजाब और बंगाल, ठीक, पंजाब और बंगाल के मध्य दोस्तों क्या कहता है, रेड क्लिफ, ठीक, विभाजन को लेकर के रेड क्लिफ जो है रेखा इसी के समय खींची जाती है दोस्तों। तो लॉर्ड माउंटबेटन योजना भी एक है दोस्तों, और लॉर्ड माउंटबेटन एक घोषणा भी है। लॉर्ड माउंटबेटन योजना। तो दोस्तों हमें लगता है कि अब आपको चीज़ें जो है आराम से जो है सब चीज़ें समझ में आ गई होंगी। और इसी के साथ दोस्तों हमारा टॉपिक भी ख़त्म होता है। तो दोस्तों हम चाहते हैं कि अब आप हमें इजाज़त दें और आप अच्छे से पढ़ाई करिए मन लगा के, ठीक है दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।